Hello everyone, welcome back to the channel Learn NCERT with Madhvi. Today we are going to discuss the question and answer of lesson number 12 reproduction in plants. साइंस का है ये क्लास 7 का। तो यहाँ पे लेते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे fill in the blanks. A productive of new individuals from the vegetative part of parent is called dash. तो यहाँ पे पूछा गया किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से नया इंडिविजुअल पैदा होना उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सेकेंड है यहाँ पे बी, अ फ्लावर में हैव आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, सच फ्लावर इज कॉल्ड डैश। तो फ्लावर के दो पार्ट्स हो सकते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, या तो मेल हो सकता है या फिर फीमेल हो सकता है। तो उन फ्लावर्स को क्या कहा जाता है? तो आंसर है यहाँ पे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। C. Transfer of pollen grains from the another to the stigma of the same or of the another flower of the same kind is known as dash. जो पोलर ग्रेन्स का जो ट्रांसफ़र रहता है वो अनदर स्टिग्मा पे होना या फिर दूसरे फूल पे होना या फिर सेम फूल पे होना, उसे क्या कहा जाता है? तो आंसर है यहाँ पे पॉलिनेशन। डी, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज टर्म एज डैश। तो मेल और फीमेल के गैमेट्स को क्या कहा जाता है? तो फर्टिलाइजेशन इज द आंसर। ई, सीड डिस्पर्सल टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ डैश डैश एंड डैश। तो सीड्स डिस्पर्सल एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो उसका क्या है आंसर? विंड, वाटर और एनिमल्स, ये वे है उसकी हेल्प से वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है। Question number 2 is describe the different methods of asexual reproductive. Give examples. Different में तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि अलग अलग मेथड बताइए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो आंसर है यहाँ पे डिफरेंट मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर बाइनरी फिजन, एंडोस्पोर फॉर्मेशन, फ्रैगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन। तो हम फर्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं बाइनरी फ्यूजन। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। पेरेंट सेल elongates and gets divided into two identical daughter cells. Each daughter cell grows into an independent adult. ये जो प्रोसेस है बाइनरी फ्यूजन की, तो ये किस में आती है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आती है। और जो पेरेंट सेल्स रहते हैं तो वो क्या करते हैं कि दो उनको डिवाइड कर देते हैं, दो पोर्शंस में, दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में उसको डिवाइड करते हैं। और फिर ये जो दो डॉटर सेल्स रहती है ये इंडिपेंडेंटली बड़ी होती है और फिर अपना सेपरेट एक सेल ग्रो करती है। सेकेंड है एंडोस्पोर फॉर्मेशन। इन दिस मेथड द स्पोर वॉल इज फॉर्म्ड अराउंड बैक्टीरियल सेल टू फॉर्म एन एंडोस्पोर। एंडोस्पोर फॉर्मेशन में क्या है ना कि ये मेथड क्या रहता है, एक स्पोर वॉल फॉर्म कर देती है जो बैक्टीरिया सेल रहता है उसके आजू बाजू में, और फिर वो किस फॉर्म में करती है? इंडोस्पोर के फॉर्म में करती है। दिस इंडोस्पोर जर्मिनेट्स टू फॉर्म एन एक्टिव बैक्टीरियम अंडर फेवरेबल कंडीशंस। तो ये जो इंडोस्पोर जर्मिनेट्स होता है तो वो क्या करता है? एक्टिव फॉर्म में रहता है, एक्टिव बैक्टीरियम फॉर्म में रहता है। अगर उसके लायक उसको अच्छे से मिल जाए, एनवायरमेंट जाए, फेवरेबल कंडीशन मिल जाए उसको सरवाइव करने के लिए, तो उसमें ये रह जाता है। फ्रैगमेंटेशन। इन दिस प्रोसेस बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स ब्रेक अप इनटू टू पार्ट्स, then each part grows into a new filament, thus forming two organisms from a single one. तो ये जो फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस है इनमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं ये दो पार्ट में डिवाइड रहते हैं। फिर ये जो दो पार्ट बने हुए रहते हैं ना, तो ये न्यू फिलामेंट के हिसाब से काम करते हैं और बढ़ते जाते हैं, और फिर ये जो सिंगल रहता है उसका ये डबल हो जाते हैं, दो ऑर्गेनिजम्स के रूप में बढ़ते रहते हैं। डी है स्पोर फॉर्मेशन। The spores are tiny spherical unicellular structures protected by a thick wall. The spores are stored in a hard outer covering and this is called sporangium. Under favorable conditions, the hard cover breaks and spore spread for germination. तो स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है कि स्पोर फॉर्मेशन एक एक छोटा सा स्पेरिकल यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, उसके आजू बाजू में एक मोटी सी वॉल रहती है, और ये क्या रहता है कि उसका जो आजू बाजू का जो कवर है वो बहुत ही हार्ड रहता है, उसका आउटर सरफेस, और उससे उसने कवर करके रखा है, और इसे क्या कहा जाता है? स्पोरेंजियम। तो कुछ जो फेवरेबल उसकी कंडीशंस है कि जिसमें वो अच्छे से सरवाइव कर सकता है, तो उसमें वो अच्छे से बढ़ता है, और फिर जो हार्ड कवर रहता है वो ब्रेक होता है, और फिर स्पोर है
वो जर्मिनेशन हो जाता है। ई बर्डिंग, इन yeast न्यू organisms are produced by the bud formation from the parent organism. After growing to full size, the bud gets detached and forms a new independent individual. तो बर्डिंग में क्या है कि जो ईस्ट रहता है उसमें एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है। जब बर्ड फॉर्मेशन होता है ना उसके पेरेंट ऑर्गेनिज्म से, तो वो पेरेंट ऑर्गेनिज्म से फॉर्म होकर एक बर्ड फॉर्मेशन जैसा बन जाता है। आफ्टर ग्रोइंग टू फुल साइज द बर्ड गेट्स डिटैच्ड एंड फॉर्म अ न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल। तो जो साइज उसकी बढ़ जाती है उसके बाद में क्या होता है, बर्ड जो है ना वो डिटैच हो जाता है, उससे अलग हो जाता है और एक अपना खुद का अस्तित्व निर्माण करता है और अलग से बढ़ने लगता है। F. Vegetative propagation. When vegetative parts of a plant like stems, leaves and root etc. give rise to new ones, it is called vegetative propagation. Vegetative propagation में ऐसा है कि जब कोई भी प्लांट है उसकी जैसे कि स्टेम से या फिर पत्ते हैं उसके रूट से, तो वो जब बढ़ते हैं तो वो उस प्लांट को ग्रो करते हैं, तो इसे कहा जाता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। Question number 3. Explain what you understand by sexual reproduction. Answer. Sexual reproduction means involvement of two parents in the process of reproduction. It is found mainly in higher plants where male gametes and female gametes fuse to form a zygote. These zygotes develop into individuals which are not identical. Offsprings inherit the characteristics of both the parents in sexual reproduction. Both parents survive after the process of reproduction. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये एक ऐसी चीज़ है कि उसमें दो पेरेंट्स मिलके एक नया प्रोडक्ट पैदा करते हैं, बनाते हैं। जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस रहती है उसमें उन्हें आउटपुट एक नया मिलता है। तो ये कहाँ पे मिलता है, जो बड़े प्लांट्स रहते हैं उसके अंदर मेल फीमेल दोनों जेमेट्स रहते हैं और फिर वो जाइगोट के फॉर्म में एक जाइगोट बनाते हैं। ये जो जाइगोट रहता है तो ये बढ़ते रहता है, वो आइडेंटिकल नहीं रहता है पर ये बढ़ते रहता है और उसके अंदर दोनों ही पेरेंट्स की विशेषताएं रहती है। मेल और फीमेल की जो भी विशेषताएं रहती है तो कुछ कुछ गुण दोनों के रहते हैं उसमें। और इस प्रोसेस में जो है कि आफ्टर रिप्रोडक्शन वो दोनों ही अच्छे से पेरेंट्स जो है वो अच्छे से सरवाइव कर पाते हैं, उसके बाद वो डैमेज वगैरह नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4. स्टेट द मेन डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आंसर है यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन में हमें यहाँ पे कि डिफरेंस बताइए असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? ओनली वन पेरेंट प्लांट इज इन्वॉल्व, ऑकर्स इन यूनिसेक्सुअल प्लांट्स, ऑकर्स इन लोअर प्लांट्स, reproductive organs are not present in most of the methods, the original parent disappears. तो इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा रहता है कि सिर्फ एक पेरेंट ही काम करता है, उससे ही दूसरा प्रोडक्ट होता है, रिप्रोडक्शन होता है। और फिर ये क्या है, यूनिसेक्सुअल प्लांट्स है और उसके जो और इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो ओरिजिनल पेरेंट्स रहता है वो डिसअपियर हो जाता है, वो नहीं दिखता है हमें। Process like gametes formation or fertilization is not seen. Characteristics of only one person is inherited. Characteristics of only one parent is inherited. No need of seeds. तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि गेमेट फॉर्मेशन या फिर फर्टिलाइजेशन ऐसा कुछ भी इसमें दिखाई नहीं देता है और जो कैरेक्टरिस्टिक रहती है तो वो एक ही पेरेंट की रहती है और उसमें कोई सीड वगैरह नहीं रहती है। ये जो प्रोसेस है तो वो कहाँ पे होती है कि जो लोअर प्लांट्स रहते हैं उसमें होता है और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है ये यहाँ पे दिखाई नहीं देते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, तो बोथ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड, ऑकर्स इन बाइसेक्सुअल प्लांट्स, ऑकर्स इन हायर प्लांट्स, फुली डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर प्रेजेंट, ओरिजिनल पेरेंट्स रिमेन अलाइव आफ्टर प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इसमें दोनों ही मेल और फीमेल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ये बायोसेक्सुअल प्लांट्स में होता है और जो बड़े प्लांट्स है उसमें हायर जो प्लांट्स रहते हैं उसमें ही होता है। और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स रहता है जो डेवलप होता है तो ये दिखाई देता है उसमें, प्रेजेंट रहता है उसमें। और उसका जो रिप्रोडक्शन हो जाता है उसके बाद भी जो पेरेंट्स रहते हैं वो जिंदा रहते हैं, उसका कोई डिसअपियर वगैरह नहीं हो जाते हैं। फर्टिलाइजेशन ऑफ गेमेट्स गिव्स राइजेस टू जाइगोट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ पेरेंट्स आर इनहेरिटेड, सीड्स आर यूज्ड टू गेट न्यू प्लांट्स फ्रॉम अ फ्लावर। तो फर्टिलाइजेशन जो होता है गेमेट्स का तो वो उसको राइज देता है, जाइगोट को बढ़ाता है उसको, और इसके अंदर जो रहता है जो दोनों पेरेंट्स की विशेषता इसके अंदर रहती है और फिर सीड्स भी आते हैं ताकि उससे नए प्लांट्स या पैदा हो सके उसके फूलों से, तो इसके लिए वहाँ पे सीड्स भी रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5. स्केच द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर।
तो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स फ्लावर्स के जो रहते हैं उसको आपको दिखाना है, उसका स्केच दिखाना है। तो यहाँ पे हम ने डायग्राम ली है जो टेक्स्ट बुक में थी, वही मैंने यहाँ पे ली हुई है। तो इसमें देखिए कि जो ऊपर वाला स्टेम एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हम फर्स्ट देख लेते हैं। तो इसमें जो ऊपर वाला पोर्शन है उसे कहा जाता है एंथर। फिलामेंट बी में है पेस्टल, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है यहाँ पे। ओवरी है, ओवरी के अंदर ही ये होता है रिप्रोडक्शन। ओवेल्यू दिखाया है, स्टाइल है, स्टिग्मा है। किसी भी डायग्राम में ये नेम्स देना ज़रूरी है, उसकी प्रॉपर डायग्राम निकालना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ डायग्राम निकाल दी और लेबल नहीं किया उन्हें तो आपको मार्क्स नहीं मिलते। तो उसके लिए एक एक चीज़ अच्छे से लिखना ज़रूरी है, सही जगह पे लिखना ज़रूरी है। और उसके लिए आपको एक डायग्राम को 2 से 3 बार देख के बनाने की कोशिश करनी है, तो आप अच्छे से उसको कर पाएंगे फिर एग्जाम में। इसकी वजह से, इस हेल्प की वजह से आप उसके कोई भी लेबलिंग नहीं भूलेंगे और आपको डायग्राम जो है वो माइंड में फिट हो जाएगी अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो डिफरेंस बताना है आपको सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के बीच में। तो आंसर यहाँ पे देख लेते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के इसमें फर्स्ट पॉइंट हमें यहाँ पे दिया गया है, वो है पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, occurs in bisexual plants having another and stigma maturing at same time. It takes place in plants like wheat, peas and etc. तो पोलन ग्रेन्स जो रहते हैं वो ट्रांसफर करते हैं स्टिग्मा को सेम फ्लावर, जो सेम फ्लावर रहता है उसके अंदर ही वो स्टिग्मा के अंदर वो ट्रांसफर करते हैं। और बाइसेक्सुअल प्लांट्स में ये होता है, वो स्टिग्मा जो होता है वो सेम टाइम पे मैच्योर हो जाता है। और इनकी ये जो प्रोसेस है किस प्लांट्स में होती है, तो लाइक वीट है, पीज है, इन जैसे प्लांट्स में ये प्रोसेस होती है। क्रॉस पोलिनेशन में है, पोलन ग्रेन्स आर कैरिड टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। पोलन ग्रेन्स जो रहते हैं वो स्टिग्मा को दूसरे फ्लावर के ऊपर लेके जाता है। ये बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में होता है और स्टिग्मा मैच्योर होने का जो टाइम रहता है वो सेम टाइम नहीं रहता, अलग टाइम रहता है, डिफरेंट टाइम्स पे होता है। इट टेक्स प्लेस इन प्लांट्स लाइक लेडी फिंगर, टोमेटो, ब्रिंजल। तो जैसे कि भिंडी है, टोमेटो या फिर बैंगन है, उन जैसे प्लांट्स के ऊपर ये काम करता है। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फ्लावर्स। तो फ्लावर्स के अंदर फर्टिलाइजेशन किस तरह से होता है, उसकी प्रोसेस कैसी होती है, ये यहाँ पे पूछा गया है। आंसर है, व्हेन द pollen grains reaches the stigma of a same species flower, it starts growing out into the pollen tube of the stigma। तो जब pollen grain रहते हैं वो स्टिग्मा से सेम स्पेसिस फ्लावर के ऊपर जाते हैं तो वो क्या होता है, बढ़ने लगता है पोलन ट्यूब के अंदर। जो स्टिग्मा के अंदर एक पोलन ट्यूब रहता है उसमें वो बढ़ते रहता है। दिस ट्यूब कंटिन्यूज टू ग्रो इनसाइड द स्टाइल टिल इट रीचेस द ओवेल्यू। और ये प्रोसेस जब तक कि वो ओवेल्यू नहीं होता है ट्यूब के अंदर ही बढ़ते रहता है। Male cells are released into the ovule for the fertilization with the female egg cell and thus the zygote is formed। तो मेल सेल्स जो रहते हैं वो रिलीज होते हैं ओवले के अंदर और फर्टिलाइजेशन जब होता है तो वो मिक्स होता है फीमेल एग सेल्स के साथ में और उन दोनों का मिलन होने के बाद जो बनता है जाइगोट। मिक्स होने के बाद में जो बनता है वो होता है जाइगोट। आफ्टर दिस प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन द ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट एंड ओवल्यू इनटू सीड्स। तो इस प्रोसेस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद में क्या होता है, जो ओवरी जो रहती है वो डेवलप हो जाती है फ्रूट से और सीड्स उसके ओवल्यूट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द वेरियस वेज बाय विच सीड्स आर डिस्पर्सल। तो अलग अलग तरीके के आपको वेज बतानी है कि जिससे सीड्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। आंसर्स दिया है यहाँ पे, फॉलोइंग आर द वेज इन विच द सीड्स आर डिस्पर्स्ड। तो first is some light seeds like that of madar which are hairy, dry and small are carried away by the wind to different places। तो जो ये छोटी छोटी सीड्स रहती है जैसे कि मडार जैसी, तो वो कैसी रहती है, हेरी सी रहती है, सूखी रहती है और स्मॉल साइज में रहती है। तो ये जो है हवा के साथ में भी एक प्लेस से दूसरी जगह पे बहती जाती है। सेकेंड है स्पाइनी सीड्स एंड फ्रूट्स लाइक दैट ऑफ xanthium एंड यूरेनम स्टिक टू द क्लोथ्स ऑफ पैसेज by an animal। These seeds are carried away by these agents to different places। तो छोटी छोटी जो सीड्स रहती है, फ्रूट्स रहती है जैसे कि जैंथियम या फिर यूरेना, तो वो क्या रहते हैं कि हमारे कपड़ों के ऊपर चिपक जाती है या फिर एनिमल्स के ऊपर चिपक जाती है जब भी उनके पास से वो गुजरते हैं तो, और उनके साथ में वो एक जगह से दूसरी जगह पे चली जाती है। In some plants having heavy seeds like that of coconut, water acts as a dispersing agents।
तो जो बड़े प्लांट्स, बड़ी सीड्स जो रहती है, जैसे कि कोकोनट की सीड जो रहती है वो बड़ी हो गई है, तो वो कैसा है कि वो पानी के अंदर भी उसके ऊपर की जो रहता है परत, जो धागे धागे हेरी सा रहता है, उसकी वजह से वो पानी के ऊपर भी फ्लोट करके एक जगह से दूसरी जगह पे चली जाता है। फोर्थ, यहाँ पे सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड विद द फ्रूट बस्ट लाइक इन केस ऑफ बालाजम एंड कैस्टर। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ फ्रूट्स जो रहता है ना, तो वो बस्ट हो जाते हैं, तो उसके अंदर की जो सीड्स रहती है वो ज़मीन के ऊपर गिर जाती है या इधर उधर उड़ती है, जैसे कि बालाजम या कैस्टर की सीड्स ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। मैच आइटम्स इन कॉलम नंबर 1 विद दोज इन कॉलम 2। कॉलम 1 में दी गई है ऑप्शंस बर्ड, आइज, फ्रेगमेंटेशन, विंग्स, स्पोर। इसको कॉलम 2 के साथ मैच करना है। कॉलम 2 के ऑप्शंस है मैपल, स्पायरोगायरा, ईस्ट, ब्रेड मोल्ड, पोटैटो, रोज। तो आंसर हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कॉलम 1 का जो फर्स्ट है ए बर्ड, बर्ड जो है वो मैच हो रहा है ईस्ट के साथ में। आइज पोटैटो से मैच होता है। फ्रेगमेंटेशन जो है ये प्रोसेस स्पायरोगारा में होती है। विंग्स जो है वो मैपल के साथ मैच हो रहा है, और स्पोर्स जो है वो ब्रेड पे आता है, ब्रेड मोल्ड पे, इसलिए इसे ब्रेड मोल्ड के साथ में मैच किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, टिक परसेंटेज और ऑब्लिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट है द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट इज द लीफ, स्टेम, रूट, फ्लावर। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें फिर प्लांट्स का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो पूछा गया, तो इसमें से है फ्लावर। फ्लावर ये है रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। बी, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गेमेट्स इज कॉल्ड। ऑप्शन 1 फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन 2 पॉलिनेशन, 3 रिप्रोडक्शन, ऑप्शन 4 सीड फॉर्मेशन। तो ये जो प्रोसेस रहता है फ्यूजन इन मेल एंड फीमेल गेमेट्स के बीच में, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसका है सही आंसर फर्टिलाइजेशन। सी, मैच्योर ओवरी फॉर्म्स द ऑप्शन नंबर 1 सीड, ऑप्शन नंबर 2 स्टेमन, ऑप्शन नंबर 3 पिस्टिल, ऑप्शन नंबर 4 फ्रूट। तो मैच्योर ओवरी रहती है वो किस फॉर्म में रहती है? तो उसका यहाँ पे आंसर है फ्रूट। अ स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट इज ऑप्शन नंबर 1 रोज, ऑप्शन नंबर 2 ब्रेड मोल्ड, ऑप्शन नंबर 3 पोटैटो, ऑप्शन नंबर 4 जिंजर। तो स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट जो रहता है वो कौन कौन सा है इन चारों में? तो वो है ब्रेड मोल्ड। स्पोर प्रोड्यूसिंग जो है वो ब्रेड मोल्ड के ऊपर प्रोड्यूस होता है। ई क्वेश्चन देख लेते हैं। Bryophyllum can be reproduced by its option number 1 stem, option number 2 leaves, option number 3 roots, option number 4 flowers। तो Bryophyllum can be reproduced by, तो किससे होता है रिप्रोड्यूस बायोफिलम? तो उसका है लीव्स, ये आंसर है। सो एवरीवन, यहाँ पे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के सारे क्वेश्चन आंसर मैंने कवर कर लिए हैं। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और मैंने भी कोशिश की कि अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। किसी भी पॉइंट पे ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, और आपके जैसे जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनकी हेल्प के लिए शेयर भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू गाइज बाय एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू।